जय श्री गणेश। प्यारे भक्तों, आप सभी को चैत पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज चैत माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। प्रिय भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में चैत पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस बार की चैत पूर्णिमा इसलिए और अधिक खास है क्योंकि इस दिन त्रेता युग में हनुमान जी का जन्म हुआ था तथा इसी दिन श्री कृष्ण भगवान ने ब्रिज में गोपी संग राज रचाया था, जिसे महाराज भी कहते हैं। चैत पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बेहद ही करीब आ जाता है, जिससे इनको पिंक मुन्य चैती पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नया वर्ष का प्रथम पूर्णिमा है। इस दिन शिव जी, विष्णु जी, लक्ष्मी माता, चंद्रदेव और हनुमान जी श्री कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करने से एवं कथा का रसपान करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी परेशानियां एवं संकट दूर हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, चैत पूर्णिमा के दिन दान और पवित्र नदियों में स्नान करने से सहस्त्र दूना लाभ मिलता है। इस बार पूर्णिमा पर चित्रा नक्षत्र का प्रभाव होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन चंद्रमा का पूजा आराधना करने से चंद्र दोष से मुक्ति और कुंडली में चंद्रमा की शुभता में वृद्धि होती है। साथ ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करने एवं व्रत कथाओं को सुनने से विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है। प्रिय भक्तगणों, चैत पूर्णिमा के दिन अपनी राशि के अनुसार दान पुण्य करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ पूर्णिमा के दिन सुने जाने वाली बहुत ही प्राचीन दुर्लभ पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगणों बड़ी श्रद्धा तथा प्राचीन चित्र मन से पूरा अवश्य सुनिए। इसे पूरा सुनने से हनुमान जी, श्री कृष्ण भगवान, माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान और शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इनके आशीर्वाद का आप भागीदारी बनते हैं। इसे आधा अधूरा छोड़े बिना कथा का पूरा रसपान कीजिएगा। आइए मन में श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। भगवान सत्यनारायण की भक्त अमावस और पूर्णिमा, कैसे अमावस्या गरीब बनी और कैसे पूर्णिमा धनवान बनी। और पूर्णिमा की कहानी। एक राज्य में एक राजा एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थी, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इनके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और इनकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती, ना ही भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी और ना ही गौ माता की सेवा किया करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पूर्णिमा अमावस को ही प्यार किया करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे। इनके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वो बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्र का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। उसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह के योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन पुत्री अमावस का विवाह किसी बड़ी खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय का सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती और कामों में उनका हाथ बटाती है। और यही उनकी दूसरी बहन
अमावस उन पर अपना रोक जमाती है और घर का कोई कार्य भी नहीं करती। कुछ दिन बीत जाने के बाद दोनों पुत्री का विवाह हो जाता है। राजा और रानी की विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को भी कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहन अपनी अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस के यहाँ जाती हैं तो वहाँ सब दर्शन पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे की बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहां से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। तभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं है तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो वहाँ कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर आ गई हो तो कोई बात नहीं, अब तुम यहीं पर बैठे रहना चुपचाप है। यह कहते हुए अमावस्या में पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाती है। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ जाता है और रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता का सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृश्य कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वहाँ प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह सोचती हुई चलती है कि यदि बच्चे उनसे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि वह अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आएगी। ऐसा सोचते हुए वहां से अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चे से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बुढ़िया अम्मा बैठी थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी ही थी। उस बुढ़िया माता ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी मैया की सेवा कर दी, पैर दबा दी और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, और कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूँ। बूढ़ी अम्मा ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बड़ी बूढ़ी अम्मा से कहती है कि ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया, पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो
तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहे, इस चबूतरे की और मंदिर की साफ सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की चबूतरे की साफ सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा पाठ अर्चना भी की। और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़ा बाबा को भी नहला दिया और उसने कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं चाहती हूँ वापस आते हुए आपसे मिलते हुए जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ ही दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माता जी। और पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर भी दबा देती है और कहती है कि सभी काम हो गए हैं माँ जी, और कोई काम हो तो बता दीजिए। बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है, और वह आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आता है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती हैं और वहाँ कहती हैं कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। उससे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती हैं कि नदी पर स्नान करने तो यहाँ पर सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, और वहीं की साफ सफाई कर देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबा देती है और कहती है कि माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वहाँ नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाती है और वहाँ अपने मायके के घर पहुँच जाती है। वहाँ पर पूर्णिमा के भाई और भौजाई उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहे तो उसकी भौजाई ने अपने उनके लिए एक साड़ी दी और खेलने के लिए बच्चों के लिए खिलौने दी, कपड़ा दी, खाने पीने के कुछ चीज़ें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा को हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। उसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी की नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ पर उतरने के बाद वहाँ पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहाँ से रवाना हो गई। आगे चली। कुछ दूर चलते पर काली माँ का मंदिर आया। वहाँ पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा कि आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। काली माँ ने उसे एक और थैला दिया और कहा कि यह थैला अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैला लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया, जहाँ
बूढ़ी अम्मा जो बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा मैं आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि यह थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा जी। बाबा और पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा 4 थैले पहले को अब कैसे ले जाती? उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी खिलौनों का और थैलों का एक गट्ठल बना लिया और अपने सिर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिली और कहती हैं, पूर्णिमा तुम आ गई? पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैले देती है, कहती हैं, यह थैले तुम अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुंच आई। पूर्णिमा ने बच्चों को नाचे नीचे रखा और सबसे पहले अपनी मायके का थैला खोल कर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें थी और उसने कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिया और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दिया। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश थे। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माँ ने दी थी। उसमें थोड़ी सी हीरा जवाहरात सोना चांदी आदि था। उसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दी थे। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। उसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल दाल और 7 प्रकार की खाने की चीजें से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन्य धान से भरा हुआ था और पूर्णिमा था बहुत खुश थी। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी में जीवन व्यापन करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा जाए। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या को घर भी बुलाई और अमावस्या को भी शिव जी का कथा के लिए उनके अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आए तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देकर अमावस्या ऐश्वर्य करने लगी, उससे जलने लगी। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर इतनी धन और दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद अपने घर आई और घर आते हुए मन ही मन में सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और वहां से मैं अपने मायके चली जाऊंगी और जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती है तो अमावस्या कहते हैं कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं सब कुछ दूंगा और तुम्हें भी सबको दूंगी, तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहती, वहाँ अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बैठी हुई थी बूढ़ी माँ के रूप में। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो?
अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस ने कहा, बुढ़िया, तुम मुझे तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहां से आगे चली गई। जाने पर उसे भगवान शिव मिले, जिसे भी उसने ऐसे ही कहा कि उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, जिससे भी उसने यही सारी बातें कही। आगे जाने पर उसे गंगा मैया मिले भी, उसने वही सब कहा और आगे चली गई। उसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे चुभने थे, जो उसके पैरों में चुभ गए थे। किनारे पर उतरकर वहाँ अपने मायके चली गई। जब वहाँ उसे उसकी भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की न काज की, ढेर मन अनाज की। आ ही गई हो तो ठीक है। पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, यह कोई काम करेगी तो नहीं। अब इन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभीियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा, तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भाई और भौजाई ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी औरत के रूप में धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि आ गई बेटी तुम? उसने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली, जिसने भी अमावस को यही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे शिव भगवान मिले, जिन्होंने भी अमावस से यही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली और उसने भी अमावस्या से यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुंच गई है। आंगन में देखा तो वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारे धन दौलत आ ही गए हैं। जल्दी जल्दी उसमें सभी थैलों को खोला। किसी में मिट्टी थे तो किसी में पत्थर, किसी में कंकर और किसी में कोयला, किसी में सांप गुजर बिच्छी मिले। इस थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुमने तो इतना सब कुछ मिला, तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाइयों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनके इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्यों देंगे? इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्हें भी तुम्हें कुछ नहीं दिए। अमावस कहती है कि बहन, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञात कर लो और उनकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। बहन, भगवान ने यह सूत्र दिया है। जय श्री कृष्ण। जय माँ भगवान विष्णु, जय माँ तुलसी, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंगबली। हनुमान जयंती की
व्रत कथा। एक बार अग्निदेव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांट दिया। कैकेयी को जब खीर मिली तो चील ने झपट मारकर उसे छीन लिया और उसे अपने मुंह में लेकर उड़ गया। उड़ते उड़ते रास्ते में जब चील अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी तो माता अंजना ऊपर की ओर देख रही थी और उनका मुंह खुला होने की वजह से खीर उनके मुंह में गिर गई और उन्होंने उस खीर को टकर लिया। इससे उनके घर में शिवजी के अवतार हनुमान जी आ गए और फिर उनका जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म के विषय में दूसरी कथा यह है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने को कहा था, जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था, उनकी बात का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का अक्षक रूप देखकर शिवजी आकर्षित होकर कामुत्र हो गए और उन्होंने अपना ब्रेह गिरा दिया, जिसे पवन देव ने शिवजी के वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस तरह माता अंजना के गर्भ से वानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें शिव जी का 11वें रुद्र अवतार माना जाता है। जय भगवान शिव, जय भगवान हनुमान, जय भगवान विष्णु। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी? जरा सी भी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। आगे की भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुनाई जाएगी हमारी चैनल पर, उसे भी आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा।